तो जरा ये क्वेश्चन देखो। द टर्म that corrects for the attractive forces present in a real gas in the van der Waals equation is। हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में van der Waals इक्वेशन की थ्योरी पढ़ी थी। तो van der Waals इक्वेशन में ये होती है n स्क्वायर a, जो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेशर का लॉस होता है रियल गैस में, तो उसको आइडियल बनाने के लिए हम ये टर्म ऐड करते हैं। और जो वॉल्यूम आपका गैस मॉलिक्यूल्स के कारण लॉस हो जाता है फ्री मूवमेंट के लिए उनकी साइज के कारण, तो हम ये मान लेते हैं कि उतने वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करके द गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये टर्म होती है वॉल्यूम करेक्शन, so that gas volume can be taken as an ideal gas volume, and this term is called pressure correction। कभी जो A होता है वो मेजर ऑफ अट्रैक्शन होता है, B मेजर ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। कभी कभी इसको हम यहाँ पे A का यूनिट भी पूछ लेते हैं। A का यूनिट क्या होगा, इस पूरे टर्म का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर, फिर इधर लीटर स्क्वायर बाई मोल स्क्वायर, ये यूनिट ऑफ A है। और ऐसे ही NB टर्म की यूनिट होगी लीटर, तो B की यूनिट आएगी लीटर पर। तो बोल रहे हैं प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्सेस का जो टर्म है उसके लिए कौन से करेक्शन के लिए हम द टर्म दैट करेक्ट्स द अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब दिस टर्म, क्योंकि हम ऐड करते हैं। और कोई बोलता है कि द टर्म, तो आंसर बी हो गया। इफ समबडी वुड हैव आस्क्ड कि टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो दैट इज NB। कि साइज के कारण जो फ्री मूवमेंट में वॉल्यूम लॉस होता है उसका करेक्शन माइनस NB को यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये चीज, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया। ये क्वेश्चन देखो, मोर देन वन, बिकॉज दे हैव आस्क्ड, बिकॉज यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ, लेकिन यहाँ तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बोला है ना। जो वॉल्यूम का करेक्शन है दैट इज मेनली ड्यू टू द साइज, क्योंकि शुरुआत में इस स्टेज में जब गैस का ये वाला होता है, यहां तो हम बी को लेते ही नहीं है। बी का टर्म मेनली साइज के कारण, जब पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं तो साइज के कारण जो वॉल्यूम का लॉस होता है कि कम वॉल्यूम, अब इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यानी ये अगर वॉल्यूम करेक्शन पूछते तो वॉल्यूम करेक्शन ये था, तो दे हैव ओनली आस्क्ड फॉर अट्रैक्शन फोर्स। बात समझे? अगर बी जीरो हो जाए, बी अगर जीरो हो जाए मान लो फ्रॉम द आउटसेट, तो कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्शन होगा ही नहीं। फिर केवल इक्वेशन क्या रह जाएगी, अट्रैक्शन वाली ही रह जाएगी। बी वाली, भाई रिपल्शन इस स्टेज में होता है और इस स्टेज में इक्वेशन बन जाती है क्योंकि प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो अट्रैक्शन टर्म इज नो। अब इसमें रिपल्शन मेन टर्म है तो अट्रैक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। और V माइनस NB, यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन रियल गैस प्रेशर होता है। तो अगर फ्रॉम द आउटसाइड अगर कोई बोल दे कि गैस मॉलिक्यूल की साइज को नेग्लेक्ट ही करना है, तब तो आपकी ये वाली इक्वेशन कभी बनेगी ही नहीं। या तो बनेगी ये वाली इक्वेशन, या बनेगी आइडियल गैस इक्वेशन। बस गैस का कभी जेड आपका जो होगा, उस केस में जेड कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, उसमें इक्वेशन हमेशा ऐसे ही रह जाएगी, ऐसे।
ये देखो, a gas described by van der Waals equation, a gas described by van der Waals equation behaves similar to an ideal gas in the limit of large molar volume. हाँ बात सही भाई, हर इक्वेशन देखो, van der Waals इक्वेशन ये है, तो अगर मोलर वॉल्यूम बहुत लार्ज हो जाए, लार्ज मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि एक मोल गैस पार्टिकल काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, साइज इग्नोर कर सकते हैं कंपेयर टू द वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ये दोनों कर लिए तो क्या होगा, अगर ये दोनों ही कर लिया तो आइडियल गैस बनी गई ना। अगर इस बात को इग्नोर, अगर ये चीज कर सकते हो तो गैस तो आइडियल ही हो गई। तो ये वाली बात, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स, बट बी गलत है, क्योंकि अगर लार्ज प्रेशर होगा तब तो गैस डेविएट बहुत ज्यादा करती है, डेविएट करती है। ये बताओ, सी इज करेक्टराइज्ड बाय van der Waals कोएफिशिएंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस, इतनी बात सही है, और ये बात भी सही है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सी सही है। गैस की आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, बट ए और बी की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने घटने से नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और ये वाला बात बताओ, हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियल, ये बात बताओ सही है गलत है। ये देखो, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जब हम प्रेशर रियल का लोअर देन आइडियल तब होता है जब अट्रैक्शन डोमिनेंट है। कि तब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो लेस स्पीड से स्ट्राइक करते हैं, पर ये जो रीजन होता है यहां जहां जेड ग्रेटर देन 1 होता है, इधर तो रिपल्शन डोमिनेंट करता है, तो यहाँ पे पी रियल, क्योंकि अभी रिपल्शन डोमिनेंट है तो ये वाला लेयर जब रिपेल करेगा अल्टीमेटली, तो जिस स्पीड से ये पार्टिकल आइडियल गैस में हिट करते जब कोई इंट्रैक्शन नहीं था, उससे ज्यादा स्पीड से हिट करेंगे, तो यहाँ पी रियल की वैल्यू मोर देन पी आइडियल हो जाती है। तो ये दोनों ही हो सकता है, एट वेरी हाई प्रेशर्स जो पी रियल है इट इज ग्रेटर देन पी आइडियल, तो ये बात आधी सही है। लेकिन मे बी जेई एडवांस वालों ने जब एग्जाम दिया था उन्होंने शायद इसको करेक्ट मान के सोचा था, पर बाद में लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट किया तो उन्होंने डी को आंसर माना भी नहीं भी माना। एक्चुअली उनके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था जो मुझे लगता है, लेकिन अगर इसे केयरफुली सोचा जाए तो इसमें लोअर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है, तो उन्होंने दोनों ही आंसर एक्सेप्ट किए थे, एसी ऑब्लिक एसीडी, पर दिस वन इज एक्चुअली मोर करेक्ट। इसमें ठीक है ये बात
लेकिन जब प्रेशर बहुत है तो ये तो इग्नोर हो जाता है ना उस समय तो, और उस समय ये वाली वैल्यू रह जाती है, तो P क्या हो जाएगा, nRT बाई V माइनस NB। आइडियल गैस के लिए प्रेशर क्या होता है, nRT बाई V। यहाँ V कम हो गया तो रियल गैस का प्रेशर तो क्या हो गया, आइडियल गैस से ज्यादा हो गया, इस केस में इस इक्वेशन में इंक्रीज हो गया, इसलिए। बात समझे। पहले क्या होता है, जब ये वाला एप्लीकेबल है, मान लो ये है या केवल ये है, अगर केवल ये है केवल ये है, NB को इग्नोर कर रहे हैं, तो हो जाएगा P इक्वल टू P रियल जो है nRT बाई V, जो कि आइडियल का होता है, माइनस N स्क्वायर A बाई, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो रियल गैस का प्रेशर इज लेस देन आइडियल, ये लेस देन आइडियल हो गया। जब दोनों एप्लीकेबल हैं मॉडरेट के केस में, तो ये हो जाएगा nRT बाई V माइनस NB। तो ये पहले बढ़ गया जरा, लेकिन फिर सब्ट्रैक्ट भी तो हुआ, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो है आपकी उससे कम आती है P आइडियल से, इट कम्स लेस देन P आइडियल अल्टीमेटली। तो लेकिन इस वाले केस में ये P आइडियल से बड़ी आती है, तो आंसर AC भी हो सकता है, ACD भी हो सकता है। ये देखो, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। अ गैस हैज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर, एक ही बात है, ऑफ 0.5 एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ 4.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है पर मोल, लीटर पर मोल, at a temperature of 800 Kelvin and pressure X atmosphere. If it shows ideal gas behavior at the same temperature and pressure, the molar volume will be Y decimeter cube per mole. The value of X and Y is. Gas constant को बोला है 8 into 10⁻² लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यूज करो। तो एक तो ये देखो, इसको आप चाहे तो कोई सब चीज लीटर एटमॉस्फेयर दी है, तो ये भी लीटर पर मोल ही है। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट लीटर पर मोल ही होता है। तो कंप्रेशन फैक्टर होता है Z इक्वल टू PVM बाई, यह फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो पहले जो कंडीशंस दी हुई, जब कंप्रेशन फैक्टर 0.5 है, प्रेशर दिया हुआ है X, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.4 लीटर पर मोल, R और टेम्परेचर दिया हुआ है 800 केल्विन। पहली इक्वेशन। अब ये बोल रहे हैं इफ इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोलर वॉल्यूम विल बी दिस मच। भाई मोलर वॉल्यूम बढ़ाने से आइडियल गैस हो सकता कुछ हो जाए, जब जेट मतलब क्या हो जाएगा उस समय, जब ये आइडियल गैस होगा तो जेट क्या हो जाएगा। सेकंड केस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेट शुड बी 1 आइडियल गैस के लिए। टेम्परेचर वही बोला है, प्रेशर वही बोला है, लेकिन वॉल्यूम के लिए कंटेनर बड़ा ले लिया शायद। बाई R तो ये पूछ रहे हैं कि X बाई वाई की वैल्यू क्या होगी, वेर वाई क्या हो गया, वॉल्यूम जो है वाई दिया, वाई डेसीमीटर पर, इसकी वैल्यू वाई दी हुई है, इस वैल्यू इसको वाई बोला है, वाई लीटर पर मोल।
Vm। तो पहले क्या करो, अगर इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड इट, डिवाइड 2/1, तो ये 1/0.52 हो जाएगा। x इंटू वाई आर 800, x इंटू 0.4 आर इंटू 800, ये कट गया, ये कट गया, x कट गया, तो y की वैल्यू हो गई 0.8, y हो गया 0.8 लीटर पर मोल। अगर y पूछते तो आंसर ये हो गया, पर हमको पूछा x और y का रेशियो, तो अब x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे इसको लेते हैं, टेक इक्वेशन 1, तो 0.5 इक्वल टू x, 0.4 r हो जाएगा, दिया है कितना लेने को, लीटर एटमॉस्फेयर सिस्टम में क्या बोला है, 8 इंटू 10⁻² लेने को बोला है, इंटू 800, तो ये पॉइंट पॉइंट कट गया, ये और 100 कट गया, तो ये हो गया 5x4/64, x की वैल्यू 80 हो गई, 80 एटमॉस्फेयर। तो x का ये रेशियो क्या हो गया, हमें क्या चाहिए वैल्यू, वी नीड वैल्यू ऑफ x बाई वाई, x है 80, y है 0.8, तो ये हो जाएगा 100 एटमॉस्फेयर मोल लीटर इनवर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो गई जो हमें चाहिए। तो आंसर इज 100, आंसर इज, समझ में आया। इस तरीके से ये देखो, अब मैच गैसेज अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस listed in column 1 with their properties oblique laws in column 2, indicate your answer by darkening, हो सब तो ठीक है, छोड़। हाइड्रोजन गैस, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कम ही है 0 डिग्री सेल्सियस, पर प्रेशर इज वेरी हाई। हाइड्रोजन गैस का हमने कब वैसे पढ़ा भी है, और बहुत हाई प्रेशर पे वैसे हाइड्रोजन गैस किस तरह का होता है, जिसका फ्रॉम द आउटसेट हम ए को 0 मान लेते हैं, तो इसका कर्व वेरी लो प्रेशर पे आइडियल, और उसके बाद ऐसा होता है, तो हम तो हाई वेरी हाई प्रेशर्स पे, तो वहां पे ये वाला कर्व सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी नॉट इक्वल टू 1, तो एक तो पी हो जाएगा। ऐसे सिनेरियो में क्या चीज डोमिनेंट होती है, जब बहुत हाई प्रेशर होता है, यहाँ रिपल्शन डोमिनेंट है। अगर किसी चॉइस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट बोलते तो वो होता, तो क्यों नहीं है इस केस में, ये है टीवी कोऑर्डिनेट डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये डिविएट कर रही है, और ये वाली इक्वेशन होती है क्योंकि इस वाले की इस स्टेज में अट्रैक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट मेनली, तो पी रह जाता है, n²a/v² का कोई मतलब ही रह जाती नहीं है, और v माइनस एन बी, वॉल्यूम टर्म कांट बी इग्नोर्ड, तो ये इक्वेशन बन जाती है। आप चाहे तो Vm माइनस बी इक्वल टू आर टी भी लिख सकते हो, मोलर वॉल्यूम, Vm लिख दोगे तो n लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, पर ये इक्वेशन सही, यहाँ पे जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो जाती है, तो
एस भी ठीक है। जेड यहाँ ग्रेटर देन 1 है, जेड की वैल्यू 1 प्लस पीबी बाई आर टी से मिलती है। यहाँ जेड का वैल्यू होता है 1 प्लस पीबी बाई आर टी। अब देखो नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस pressure tends to zero. What does that mean? Very low pressure. So very low pressure पे we know that gases behave ideally. Ideally behave करेगा तो Z1 हो जाएगा, तो not equal to 1 is not the right choice. तो only R मैच करेगा, R मैच करेगा। अब ये CO2 का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, कैन बी कंसिडर्ड लो, टेम्परेचर इज क्वाइट लो, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये CO2 एक्चुअली इस ये वाली जो फेज है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। CO2 की सिचुएशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस फेज को। CO2 का ए वैल्यू भी अच्छा खासा ही होता है क्योंकि मोलर मास ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इस समय इसका एट्रैक्टिव फोर्सेस इस रीजन में क्या होता है, एट्रैक्शन डोमिनेंट। तो कंप्रेसिव फैक्टर नॉट 1 होगा, यानी P, ये बोल सकते हो, ये P सही है। डोमिनेंट एट्रैक्टिव फोर्स जेड नॉट 1 है पर जेड लेस देन 1 है, Q भी सही है, और R और S सही नहीं है। हाँ, अगर ये लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता P प्लस एन स्क्वायर ए वी एन आर टी, ये सही होता। अगर ये दिया हुआ होता तो ये सही होता इसके लिए। जेड डेफिनेटली यहाँ लेस देन 1 ही है, तो आंसर हो गया पी क्यू। क्लियर, ये बात समझ में आई। और अगर रियल गैस विद वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, मतलब क्या हो गया, रियल गैस विद मोलर वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम मतलब आइडियल। हेंस और Z1 PV equal to nRT। आंसर आर, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कम कर दिया ना काफी, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो हो सकता है कि जहां सा प्रेशर को हेल्प मिल जाएगी। टेम्परेचर कम है तो 1 एटमॉस्फेयर लो है, टेम्परेचर जब बढ़ा दें तो हो सकता है 3 एटमॉस्फेयर भी लो हो जाए। तो वो जैसा मतलब वो है, मतलब क्वालिटेटिव ही जैसा देखना पड़ेगा, मतलब वो केवल एक फैक्टर पे डिपेंडेंस नहीं है। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन चॉइस है, इनकरेक्ट ढूंढना है। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ जेड कंप्रेसिविटी फैक्टर विच इज पीवी बाई एनआरटी वर्सेस पी। ये तो हम जानते हैं, जेड वर्सेस पी आइसोथर्म बोलते हैं इसे। फॉर 3 रियल गैसेस ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई द ओनली इनकरेक्ट स्टेट। ए के बारे में पहले सोचते हैं क्या बोल रहे हैं, एक मिनट।
जो ए क्या बोल रहे हैं, फॉर द गैस ए, मतलब ए का ग्राफ ये दिया है, ए का ग्राफ ये वाला दिया है, तो बोले फॉर द गैस ए इक्वल टू 0, स्मॉल ए 0 है, एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन पी इज लीनियर एट ऑल प्रेशर। तो क्या ये बात सही है? देखो वॉन डर वाल इक्वेशन, पहले ए की बात डिस्कस कर रहे हैं। वॉन डर वाल इक्वेशन ये है, अगर गैस का ए फ्रॉम द आउटसेट 0 हो जाए, बोला ही है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी माइनस एन बी एन आर टी, पी वी माइनस पी एन बी एन आर टी, एन आर टी से डिवाइड करें तो ये जेड हो जाएगा, 1 प्लस पी बी बाई आर टी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, जेड वर्सेस पी कर्व कैसा हो गया, लीनियर। स्लोप कोई पूछे तो बी बाई आर टी, स्लोप बी बाई आर टी, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है करेक्ट है। अब बात आती है ये, फॉर द गैस कैपिटल बी स्मॉल बी इज 0 है, भाई गैस बी का कर्व ये दिया है, ऐसा का हमने कहीं पढ़ा नहीं है वैसे, यही इनकरेक्ट आएगा, लेकिन देखते हैं कैसे। इसका बी जी, अगर बी 0 है, मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं इसको, अगर बी 0 हो जाए तो फ्रॉम द आउटसेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एन आर टी, ये हो गया पीवी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी एन आर टी, एन आर टी से डिवाइड किया तो जेड 1 माइनस एन ए, ऊपर एक एन कट जाएगा और नीचे वी आर टी, ये इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, जो वी एक इक्वेशन हम ये जानते हैं, जेड इक्वल टू पीवी बाई एन आर टी होता है, तो वी को लिखा जा सकता है, हमें एक्चुअली जेड और पी में इक्वेशन बनानी है, तो वी क्या हो जाएगा, जेड एन आर टी बाई पी, ये यहां रिप्लेस कर दो, जेड 1 माइनस एन ए आर टी तो है ही, वी को लिख दो जेड एन आर टी बाई पी, एक एन एन कट गया, तो जेड हो गया 1 माइनस ए पी बाई आर टी का होल स्क्वायर जेड। तो क्या ये लीनियर कर्व है जेड वर्सेस पी में, इज इट अ लीनियर कर्व, हाउ, नीचे जेड है ना, ये क्या लीनियर कर्व है, लीनियर तो तब होता है यहाँ जेड नहीं होता, ये तो क्वाड्रेटिक टाइप का कर्व बन जाएगा कर्व, तो वहां जेड स्क्वायर आ जाएगा, इधर जेड आ जाएगा, है ना, अगर जेड से मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर जेड और ये जेड कट जाएगा, तो ये तो लीनियर का है। तो इसलिए ये वाली बात, ये ग्राफ अगर ऐसा हो भी जाए तो भी गैस का जेड वर्सेस पी ग्राफ लीनियर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। आंसर तो यही है, पर बाकी भी समझो।
फिर ये बोल रहे हैं सी गैस सी, फॉर द गैस सी, जो कि टिपिकल रियल गैस का ग्राफ ऐसा होता भी है, विच इज टिपिकल रियल गैस फॉर विच नीदर ए जीरो नॉर बी जीरो। बात सही है, इसमें ए भी नॉन जीरो होता है ऐसे कर्व में। बाई नोइंग द by knowing the minima and the point of intersection with z equal to 1, a and b can be calculated। एक चीज समझो, अगर मुझे मिनिमा का पॉइंट मालूम हो, कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रेशर, सपोज ये पॉइंट Z1 P1 हो गया, Z1 P1 नहीं, P1 Z1 बोलना चाहिए, x पहले बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन होती है हमारी, ये वाले रीजन की इक्वेशन ऑलमोस्ट हम ले सकते हैं z इक्वल टू 1 माइनस, जो हम डाइव करते थे, a बाई वी एम बी, वी को v बाई एन आर टी लिख सकते हैं। और v को अभी हमने क्या लिखा था, v को z से लिख सकते हैं v इक्वल टू, ये वही इक्वेशन हो गया। ऐसा सोचो ना, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, इस रीजन में ये वाली इक्वेशन है जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस ए पी बाई आर टी स्क्वायर। टेम्परेचर मुझे मालूम, मुझे अगर Z1 मिल जाए और मुझे प्रेशर मालूम हो P1, तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, आई विल फाइंड ए। भाई यही तो इक्वेशन मिलेगी, इस जगह पे यही तो इक्वेशन होगी, इस जगह पे यही इक्वेशन होगी। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, बॉन्ड वॉल कांस्टेंट ए। फिर यहाँ पे वो मॉडरेट वाली रखती है, P प्लस एन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा PV NRT डिवाइड करेंगे, ये जेड हो जाएगा, ये इधर जाके 1 प्लस पीबी बाई आर टी हो जाएगा। ये सब मैंने कल आपको बताया था डेरिवेशन के समय। और ये आके इधर एक एन कट जाएगा, एन ए बाई वी आर टी हो जाएगा। ये इधर आके एक एन कट गया, प्लस एन स्क्वायर ए बी बाई वी स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला पॉइंट, सपोज ये जेड तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्रेशर मालूम हो P2, तो मैं जेड की वैल्यू यूज कर लूंगा, प्रेशर P2 यूज कर लूंगा, और इस जगह पे एक ये वाली इक्वेशन यूज करके PV बाई एन आर टी, जेड मालूम है, प्रेशर में मालूम है, तो मैं V निकाल लूंगा और V को यहाँ पुट कर दूंगा। B में A पहले ही निकाल चुका हूं, तो मेरे पास B मिल जाएगा, तो मैं B सोल्व कर लूंगा, क्योंकि मुझे जेड मालूम है और प्रेशर मालूम है। तो इन दोनों की हेल्प से मैं ये इक्वेशन निकाल लूंगा, तो B की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये बोल रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, हाँ ये करेक्ट है, किया जा सकता है।
मैं तुमको बताया कि कैसे किया जा सकता है। एट हाई प्रेशर द स्लोप इज पॉजिटिव, ये बात सही है। ये हाई प्रेशर पे तो ये हो जाता है, चाहे कैसा भी हो, स्लोप पॉजिटिव होता है और इनफैक्ट ऑलमोस्ट B/RT के इक्वल होता है हमेशा। तो ये आपका ये वाला हो गया, ये भी करेक्ट है। बात समझ में आई? हर बात समझ में आई प्रॉब्लम की? मैं पूरा डिटेल में बता दिया कि अगर कोई इससे न्यूमेरिकल भी हो जाए तो तुम सॉल्व कर दो। ये देखो, ये ट्राई करो, 2 मिनट लो, आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। सोचो 2 मिनट। सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक तो n की वैल्यू 1 ले लो और b 0 ले लो फ्रॉम द आउटसेट, मतलब पार्टिकल की साइज नेग्लिजिबल ही है। तो इक्वेशन आएगी p a/v², n को 1 ले लिया मैंने, v/RT, n 1 लिया, b 0 लिया, तो ये हो जाएगा pv प्लस a/v इक्वल टू RT। अब आप देखो एक्चुअली आपको चाहिए क्या है, आपको y एक्सिस पे pv चाहिए, तो ये तो y हो गया, ये तो मेरा y हो गया, इक्वल टू x एक्सिस पे आपको 1/v चाहिए, -a 1/v, ये आपका x हो गया, प्लस RT, ये आपका c हो गया, इंटरसेप्ट। तो आपको a की वैल्यू चाहिए, a यहाँ पे इस इक्वेशन में a क्या है, स्लोप इज -a, स्लोप इक्वल टू -a, तो इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लो और इक्वेट टू -a कर दो, तो देखो क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इसका 2, 21.6, ये 3, 20.1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो स्लोप इसका हो जाएगा 21.6 माइनस 20.1 बाई 2 माइनस 3, तो ये आता है -1.5, विच इज नथिंग बट -a, स्लोप क्या है, -a, हेंस a क्या हो गया, यही आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? यस सर। आसानी है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन इसके बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आसान ही होते हैं। लोग पढ़ के नहीं आते प्रॉपरली, इसलिए, वरना अगर जैसा पढ़ के जाओ तो इन्हीं क्वेश्चंस में चीज घूमती रहती है। ये देखो, तो मैं थ्योरी के समय ही समझाया था कुछ चीज। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बताती है, कि उस इक्वेशन का A 0 है, यानी उस गैस का कभी भी अट्रैक्शन नहीं आएगा।
कभी भी अट्रैक्शन नहीं आएगा। तो कभी भी अट्रैक्शन नहीं आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरएटॉमिक पोटेंशियल जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेगेटिव पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव पोटेंशियल मेजर ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसकी जो जेड, ये वाली जो ग्राफ है जेड वर्सेस, इसका कर्व कुछ ऐसा होगा, ऐसे गैस का, तो ये कभी अट्रैक्शन दिखाएगा ही नहीं। जब तक पार्टिकल्स काफी दूर हैं तब तक नो एनर्जी, ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन, और जब पार्टिकल काफी क्लोज आ जाएंगे तो केवल रिपल्सिव एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका होता है? ये ग्राफ है कभी भी कुछ नहीं हुआ, तो दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस, कि कुछ भी हो जाए हमेशा आइडियल रहूंगा। और ये पहले कुछ नहीं था, पहले आइडियल, फिर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मैक्सिमम पहुंचा, फिर वापस अट्रैक्शन कम होना शुरू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जीरो की तरफ पहुंची और फिर पॉजिटिव। तो ये टिपिकल रियल गैस का कर्व है। दिस रिप्रेजेंट टिपिकल रियल गैस। सब कुछ है उसमें, जिसका जेड ऐसा, जिसका जेड वर्सेस पी आइसोथर्म ऐसा होता है। ये जेड वर्सेस पी है और ये वी आर वर्सेस आर है। हाँ, अगर कोई बोलता कि कोई ऐसा है जिसका फ्रॉम द आउटसेट बी जीरो है, तब इक्वेशन ये हो जाती जो इससे पहले हमने बनाई थी। इसमें कभी भी रिपल्शन नहीं होगा, तो पहले नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, फिर अट्रैक्शन ही होता जाएगा। तो इसका कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी वर्सेज आर इज लाइक दिस, ओनली अट्रैक्शन एंड दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग। वो जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो एक्चुअली हमको एनफोर्स करती है कि एक पॉइंट के बाद पार्टिकल की साइज है तो उसके कारण रिपल्शन लगना शुरू होगा। अगर वो साइज को इग्नोर कर दिया जाए तो पार्टिकल अट्रैक्ट कभी करेंगे ही नहीं। एक ये क्वेश्चन देखो, ये IIT JEE 97 में आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक जैसा अलग तरीके की मतलब वॉन डेर वाल इक्वेशन को एक अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, हल्का सा थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था। अभी भी कभी कभार, क्योंकि इस फॉर्म में लिखने के लिए ऑल्दो जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो तो इस इक्वेशन का एक नाम भी है, इसको बोलते हैं वीरियल इक्वेशन, VIRIAL। बट हमारे सिलेबस में वीरियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन दिस इक्वेशन कैन बी डिड्यूस बाय यूजिंग द वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो देखो ये VM या मोलर वॉल्यूम है, तो हम जानते हैं कि वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है P प्लस A/VM स्क्वायर VM माइनस B, मोलर वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं, RT। ये हो जाएगा P प्लस A/VM स्क्वायर RT बाई VM माइनस B। नो, इट्स अ इनफाइनाइट सीरीज, इट इज नॉट GP, इट इज इनफाइनाइट। यही तो हम अभी देखेंगे, पर ये टर्म आएगी उसके बाद क्या इन्होंने दिया नहीं, आप लिंक करोगे तो अभी आएगा।
ये हो गया P इक्वल टू आर टी अच्छा, हमारा लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, पीवीएम। तो कम से कम लेफ्ट साइड को एक बार बनाए तो वीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वीएम हो गया, ये भी वीएम हो गया। तो दिस विल बिकम पीवीएम। अच्छा, एक मुझे आर टी कॉमन चाहिए, तो आर टी कॉमन अगर ले लें तो ये हो जाएगा वीएम बाई वीएम माइनस बी माइनस ए बाई वीएम तो होगी, और एक नीचे आर टी भी आ जाएगा। अब जो भी करना है इसके संग करना है। तो अब ये देखो, इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस बी बाई वी एम। माइनस ये तो सिंगल टर्म है, इसमें तो कोई सीरीज ही नहीं, पर इससे सीरीज बन सकती है। ये क्या, वैसे भी हमने पढ़ा है कि अगर इसे ऐसे लिख दूं मैं, वैसे तो ये, क्योंकि बी बहुत छोटा होता है, तो बी बाई बी बाई वी एम को मैं आर मानूं, तो इट्स अ सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose first term is 1, common ratio is b by vm। और एक और तरीका भी सोचने का है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस बी बाई वी एम पावर -1। ये जो सीरीज होती है 1 माइनस एक्स -1, इसका एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा आर टी 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस बी स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट सीरीज। और आगे ये है माइनस ए बाई वी एम आर टी। अगर मैं 1 बाई वी एम को कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बाई आर टी, और ये वी स्क्वायर। ऐसा। अब देखो इस चीज को, कि अब कंपेयर करो जो हमें दिया हुआ है। हमें जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ था R1 प्लस बी बाई वी एम प्लस आगे कुछ, तो ये तो बी जो है क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम बी। तो बी की वैल्यू हो जाएगी इसके आगे अगला जो, जैसे इसको बोलते हैं, ये वीरियल कोफिशिएंट है। एक्चुअली वीरियल इक्वेशन को ऐसे बोलते हैं, आर टी 1 प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम क्यूब। तो अब इसमें सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे कोफिशिएंट की बी स्क्वायर डी बी क्यूब एंड सो ऑन। पर हमें ये पूछा था कैपिटल बी, तो ये हो गया इन द टर्म्स ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आंसर मिल जाता। इससे एक और इंपॉर्टेंट बात भी मिलती है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा, अब तो स्टेटोमेटर चैप्टर नहीं है, पर एक टेम्परेचर होता है बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच, हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है एट विच इट्स डिविएशन फ्रॉम आइडियलिटी is delayed।
क्या मतलब कि नॉर्मल बाकी प्रेशर और पे अगर ये टेम्परेचर नहीं है बॉइल्स टेम्परेचर, तो बाकी अदर टेम्परेचर पे गैस जिन प्रेशर और पे डिविएट करना शुरू करेगा, हो सकता है मतलब यहाँ पे आपको डिविएशन की लिमिट जब बढ़े, आपको इसकी आइडेंटिटी का जो वो है रेंज बढ़ जाता है, मतलब इस टेम्परेचर पे डिविएशन बाकी टेम्परेचर पे जहाँ डिविएशन हो भी रहा है वहां पे भी कुछ देर तक ये डिविएट नहीं करेगा। द रीजन इज, तो ये टेम्परेचर कैसे निकाले? तो होता क्या है, ये वाली टर्म तो क्या है, इसमें बी स्क्वायर का टर्म है, मॉलिक्यूल की साइज बी क्यूब, ये बहुत छोटा होता है, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट जरा और डिस्टेंस तक कर सकते हैं इस बात को। पर प्रॉब्लम होती है कि ये जो बी और ए के जो लीनियर टर्म है उसको हम एक स्टेज ऐसा आता है जब नेग्लेक्ट नहीं कर पाते और गैस डिविएट करता है। पर अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बी और ए का नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर एक ऐसा टेम्परेचर ले लें जहां पे ये टर्म ही जीरो हो जाए, ये टर्म ही जीरो हो जाए, तब क्या होगा? ये टर्म तो अभी भी जीरो मान लेते हैं, ये टर्म जीरो हो गया तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया? पीवीएम इक्वल टू आर टी, जेड इक्वल टू 1। मतलब अभी भी ये टर्म बी और ए के कारण जीरो नहीं है, बी और ए का अफेक्ट आ रहा है तो अदर टेम्परेचर पे वो अफेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ऐसा ले लें कि ये टर्म जीरो हो जाए, तो वो टेम्परेचर होता है टी इक्वल टू ए बाई आर पी। गैस का वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई गैस कांस्टेंट। हर गैस के लिए ये जो टेम्परेचर होता है इट इज नोन एज बॉइल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे गैस का डिविएशन, मतलब गैस और ज्यादा रेंज तक आइडियल बिहेव कर सकती है, तो ये बॉइल्स टेम्परेचर कहलाता है। समझे? बात समझ में आई? अच्छा, तो ये हो गया। अब एक चीज और देख लो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लो दो चार से। ये देखो, जैसे आयन आयन, दो आयन आयन के बीच में जो इंटरेक्शन, प्लस माइनस के बीच में, माइनस माइनस में रिपल्शन, कैटायन कैटायन में रिपल्शन, तो ये तो कूलम्बिक नेचर का है, ये वॉन्डरवॉल फोर्स नहीं काउंट होता है। पर इसमें कूलम्स जो यूआर आता है, इंटरेक्शन एनर्जी, ये इनके बीच जो आयंस हैं उनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फोर्स होता है माइनस डो यू बाई डो आर, वो प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टू आर स्क्वायर होता है। कूलम ये एज पर फिर एक आता है डाइपोल डाइपोल। एक आपके पास कोई परमानेंट डाइपोल है, दूसरे मॉलिक्यूल में भी ये डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल में ये आपका वन ऑफ द वंडरवॉल फोर्स है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 1/r³ और ये एक आर ज्यादा हो जाएगा माइनस, क्योंकि फोर्स इज नथिंग बट माइनस डो यू बाई डो आर।
तो ये 1/r4 हो जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है जो बहुत जगह याद रखिएगा कि जो फोर्स होता है या जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इट इज इट फॉलोज इन मैनी केसेस दिस फॉर्मूला वेर एम इज एम, ये हो गया एम पोल और ये हो गया एन पोल। जैसे आयन आयन क्या, ये भी मोनोपोल है, ये भी मोनोपोल है, तो ये फॉर्मूला हो गया 1+1 - 1, 1+1 - 1। डाइपोल में क्या हुआ, दो दो पोल हो गए, तो 2+2 - 1 क्यूब, ये आ गया। थर्ड, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, चलिए डाइपोल डाइपोल में ये सिचुएशन तब है जब मॉलिक्यूल स्टेशनरी है। रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए चीज ऐसी आती है 1/r6 1/r7, जब मॉलिक्यूल रोटेटिंग है। देन आयन डाइपोल, आयन डाइपोल में ये मोनोपोल है और ये डाइपोल है, डाइपोल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/r1+2 - 1, यानी 1/r², और ये 1/r³, एक बढ़ जाता है नीचे r, -∂u/∂r करने से, प्रोपोर्शनल टू। एक फिर होता है लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसमें होता है 1/r6, ये अलग होता है जरा सा। इसमें क्या होता है, पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है, फिर डाइपोल इंड्यूस होता है, तो ये याद होगा, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ये 1/r6 या 1/r7। और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल टाइप है, अगर डाइपोल डाइपोल टाइप है तब तो 1/r³, 1/r4। और अगर आयन डाइपोल टाइप है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपके पास HF है और यहाँ F- है, तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, आयन, और ये डाइपोल। अब आयन डाइपोल के लिए तो ऐसा है, और डाइपोल डाइपोल में क्या होगा, मान लो HF HF ही सोच लो, ये डाइपोल डाइपोल है। तो डाइपोल डाइपोल में तो ऐसा हो गया, आयन डाइपोल में 1/r⁻1+2 - 1 r², डिपेंड करता है कैसा हाइड्रोजन। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, लिख लो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बात बोली है कि इंटरेक्शन फोर्सेस के रिजल्ट, डिस्टेंस, डिपेंडेंस, सिलेबस में ये एक लाइन करके लिखा हुआ है, तो ये टेबल, ऑल्दो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी बुक में अब तो चैप्टर हटा दिया, पर पहले था तो जो लंदन फोर्स है कुछ कुछ की डिस्टेंस तो दी थी, पर मतलब ये टेबल याद करने से बेनिफिट रहेगा। जेई मेनों में तो क्वेश्चन इस पे आ ही जाता था। ठीक है, लिखा, लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसका किसी को लेना है तो।
ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं फिर।